अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। ग्रेविटेशन ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, वेयर ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें उसने हमें दो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, और दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा है कि आप लेंथ ऑन अर्थ निकालो उस सिंपल पेंडुलम की, और लेंथ ऑन मून निकालो। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा। सबसे पहले जो है वो जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करें उसका गिवन डेटा लिखें कि गिवन क्या है। उसके बाद हमने ये चीज़ लिखनी होती है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो गिवन में आपके पास आ जाता है टाइम पीरियड, जो कि किसके बराबर है, 2 सेकेंड के बराबर है, ठीक है जी। उसके बाद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसको कहते हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट जो है GE भी लिखते हो, यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। ये सैम्पल है उसका। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मून के ऊपर, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है, इस इक्वल टू GM का मतलब मून के ऊपर कितनी बनती है जी, आपके पास आ जाती है, वो बनती है GE डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब GE वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाती है GM की वैल्यू आपके पास बन गई जी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मून के ऊपर, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन मून, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, क्योंकि जब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल पेंडुलम का, तो वहाँ पे हमें पाई रिक्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक लेंथ ऑन मून, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, और एक हमने फाइंड करना है लेंथ ऑन अर्थ, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट LA लिखते हैं। ये जो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला लिख लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू L डिवाइडेड बाय G, ठीक है। ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ले लें, इसको सोल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करें, ठीक है। स्क्वायर लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप स्क्वायर ले लो 2 पाई का होल स्क्वायर L बाई G का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाई G, ठीक है। मज़ीद इसकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके सिंप्लीफिकेशन करें, क्योंकि हमने इसको किसकी तरह बनाना है, L की तरह बनाना है, क्योंकि हमने लेंथ ऑन मून निकाली है, तो L के लिए फार्मूला बनाना है। इस G को इधर ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे L अकेला बच जाएगा इसके साथ, तो इसको नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है L इज इक्वल टू T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई G डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब ये L के लिए फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हम इसमें पहले हम ग्रेविटेशन ऑन अर्थ के लिए वैल्यू निकालेंगे, और लेंथ ऑन मून निकालेंगे, लेंथ ऑन अर्थ निकालेंगे, और फिर हम लेंथ ऑन मून निकालेंगे। तो उसके लिए वैल्यूज़ भी डिफरेंट होंगी। जब हम लेंथ ऑन अर्थ निकालेंगे, तो जब हम ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के ऊपर पुट करेंगे, अर्थ वाली पुट करेंगे, और जब हम लेंथ ऑन मून निकालेंगे, तो तब हम ग्रेविटी ड्यू टू ऑन मून वाली पुट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर हम जब निकालेंगे वैल्यू, तो इसको हम
एल ई स्मॉल लिख देंगे, यहाँ पे एल ई सबस्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ताकि डिफरेंट पता चले ना। अब यहाँ पे टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जी की जगह हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और अर्थ पुट वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, टी का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर आ गया, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है आपको पता है 10 होती है, यहाँ पे 10 आ गया, 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब लेंथ ऑन अर्थ हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया, और ये 10 एज इट इज़ रहेगा, और इसके स्क्वायर सॉल्व करो तो आपके पास आता है 9.8596। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, ये 4 और ये 4 ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया लेंथ ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9.8596। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कराओ अगर आप, तो आपके पास लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी 1.014 मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, लेंथ ऑन अर्थ की। अब हम लेंथ ऑन मून निकालेंगे। ठीक है, वो मैं इधर साइड पे ही निकाल लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लेंथ ऑन मून जब हम निकालेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले में हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जी का डिफरेंस आएगा। जी पे हमने क्या, जी की जगह वैल्यू पुट करनी है, लेंथ ये वाली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून जो हमने ऊपर ये निकाली है, ये वाली हम पुट करेंगे यहाँ पे, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम वैल्यू होंगी। ठीक है, तो एल एम यानी कि लेंथ ऑन मून। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, टी की जगह वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी की जगह उसकी वैल्यू ये वाली, ठीक है 1.67। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा नीचे 4 एज इट इज़। ठीक है, 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई, इसको जब आप स्क्वायर सॉल्व करो तो आपके पास आता है 9.8596। ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, लेंथ ऑन मून आपके पास आ गया जी 1.67 डिवाइडेड बाय 9.8596। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड कराएं आप तो आपके पास आता है जी लेंथ ऑन मून की वैल्यू आपके पास बन जाती है तकरीबन 0.17 मीटर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑन मून आपके पास कैलकुलेट होगी। ये दो वैल्यूज़ ही हमने निकालनी थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 10.2। ठीक है, इसकी पहले स्टेटमेंट हम रीड आउट कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसमें गिवन क्या है और हमने इसमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि द पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.9 मीटर इज़ टेकन टू द moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What will be its value of g on surface of the moon? कि जो पेंडुलम है हमारे पास उसकी लेंथ 0.9 मीटर है। ठीक है, और उसको एस्ट्रोनट्स यानी कि जो खलाबाज हैं वो उस किधर ले जाते हैं, आसमान के मून के ऊपर लेके जाते हैं उस पेंडुलम को। ठीक है, और उसका पीरियड जो है वो कितना आ रहा है, टाइम पीरियड कितना है, 4.9 सेकंड है। ठीक है, तो हमने बताना ये है कि उसका जो टाइम पीरियड है उसकी हमने बतानी है कि उसकी वैल्यू मून के ऊपर कितनी होगी। ठीक है, हमने ये बतानी है जी, उसकी जी की वैल्यू मून के ऊपर हमने निकालनी है इस इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक, जो इंस्ट्रूमेंट वो लेके गए हैं एस्ट्रोनॉट मून के ऊपर। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है जी सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम है जी हमारे पास तकरीबन आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये ऑलमोस्ट बन रही है, इसको हम लिख देते हैं शॉर्टकट LM। ठीक है, और ये आपके पास बराबर हो जाएगी 0.9 मीटर की, ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, ठीक है,
ऑन मून वो हमने लिखना है, टाइम पीरियड, ठीक है, ऑफ पेंडुलम ऑन मून, ठीक है। ये बन रहा है जी आपके पास t विच इज़ इक्वल टू 4.9 सेकेंड, ठीक है जी। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। और तीसरी जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून है वो हमने निकालनी है, ठीक है। इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है जी। तो एट द सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, t इज़ इक्वल टू 2 पाई, ये पेंडुलम का फार्मूला है, LM डिवाइडेड बाई GM, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेने से हमें क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टकट में लिखता हूँ 4 पाई, ठीक है, LM डिवाइडेड बाई GM, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है, शफल करना है इसको। GM की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो GM को उधर ले जाएंगे, ये t स्क्वायर इधर आ जाएगा जस्ट, ठीक है। बस हमने चेंजिंग ही यहीं पे की है और हमने किसी जगह पे भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 पाई एज इट इज़, ठीक है, LM डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमने जस्ट पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना इसमें। GM इज़ इक्वल टू 4 इंटू पाई की जगह उसकी क्या वैल्यू है, 3.14, ठीक है। और LM की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 0.99, ठीक है। और आपके पास t की जगह उसका स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन क्या बन जाएगा, जब इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी GM इज़ इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.8596, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, इधर भी स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो ये आ गया 0.99 एज इट इज़, ठीक है जी। और उसके बाद इसका स्क्वायर आप सॉल्व करो तो ये आपके पास 24.01 आता है, ठीक है जी। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराओ तो GM इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 39.044 और ये 24.01 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इनको डिवाइड कराओ तो GM की वैल्यू आपके पास ग्रेविटेशन ऑन मून आपके पास बन जाती है ऑलमोस्ट 1.626 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास ये GM इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगी, ठीक है जी।